जी नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके समक्ष यूपीएसआई स्ट्रेटजी से संबंधित जो आपकी नई भर्ती आने वाली है उसमें स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको संपूर्ण यूपीएसआई से संबंधित नई वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या प्रोसेस होता है, इस सभी के बारे में जानकारी दी थी। आज बात करेंगे सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। हिंदी आपको पता है आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों सब्जेक्ट में आपके 40 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में आते हैं। आपके जीके एक बड़ा पोर्शन होता है, इसमें जीके, मूल विधि और संविधान, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। जीके के अंतर्गत आपको पता है जीके, इसमें देख लीजिए डिवाइडेशन कैसे होता है, 40% होगा। जीके में आपके 16 क्वेश्चन आते हैं और जबकि संविधान और मूल विधि और संविधान दोनों से मिलकर आते हैं इसमें 24 क्वेश्चन। इसमें 8 से 10 इसके रहते हैं और 14 से 16 क्वेश्चन इसके रहते हैं, 1-2 ऊपर नीचे इसमें होता रहता है। आप देख लीजिए बहुत बड़ा पोर्शन होता है। आपको 16 क्वेश्चन आपके अगर ठीक हो उसके लिए आपको देखो कितने सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और फिर भी आपको ये गारंटी नहीं है कि 16 क्वेश्चन आप ठीक कर पाएँ या नहीं है। बात करें इन 24 क्वेश्चन की तो मूल विधि और संविधान अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो आप 24 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे। बात करेंगे सेफ स्कोर की। हिंदी में 40% आते हैं। जो भी साथी अच्छे से तैयारी किया हुआ है हिंदी की, 6 महीने की तैयारी बहुत हो जाती है, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है और आपने 8-10 प्रैक्टिस सेट अगर लगाए हैं अच्छी तरीके से तो आप 40 में से कम से कम 38 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप इसमें कम से कम आप 35 से 38 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में प्रत्येक सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपसे सोल्व नहीं होंगे। 3-4 क्वेश्चन परेशान करने वाले होते हैं, इसमें इससे अधिक परेशान करने वाले नहीं होते। तो इसमें आप कम से कम अगर आपकी अच्छी तैयारी है इसमें भी आप 35 प्लस ही इसमें आप लेकर चलिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अकेले, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल, आपका मैथ बहुत अच्छा है, तैयारी आपकी अच्छी है तो आप 40 में से 40-20 में कर सकते हैं। पहले भी कई साथियों के आए हैं इसमें 40 में से 40। और अगर आप इतना तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम 35 प्लस का मैथ आपको करना पड़ेगा। इसमें 35 प्लस का मैथ भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। 35 प्लस के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जीके, मूल विधि, संविधान, इसमें आपको कम से कम 25 प्लस इसमें जीके में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। यूपीएसआई में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है जीके का, इसमें 25 प्लस भी अगर आपके हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। तो ये आपका टोटल हो जाता है 130 प्लस। सिलेक्शन आपका 130 पे पक्का है, कोई इसको रोक नहीं सकता। 130 बहुत ही आप सेफ है, इसको मानकर चलिए, बिल्कुल सेफ रहेंगे आप। 130 अगर स्कोर आपका है, इससे नीचे देखिए आप फिर देखते हैं कि मेरिट पता नहीं कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी। तो 130 पे जाकर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। 130 पे आप बिल्कुल सेफ है। तो बात हो जाती है इसकी। अब टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस प्रकार इसमें आपको पता है 120 मिनट आपको मिलते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 160। तो टाइम मैनेजमेंट के बिना सभी प्रश्नों को हल करना संभव नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बताया जा रहा है। हिंदी, जैसे हिंदी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी आपको 15 मिनट में आपको सोल्व करनी पड़ेगी हिंदी। और जीके और संविधान, इसको भी आप 15 ही मिनट देंगे, बाकी जो आपका टाइम बचता है 45 मिनट आप इनको देंगे, 45 मिनट आप रीजनिंग को देंगे और 45 मिनट ही आप मैथ्स को देंगे। जितना अधिक समय आप मैथ्स और रीजनिंग को देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इन दोनों में टाइम नहीं लगना है। हिंदी और मूल विधि, संविधान, जीके, इसमें आपको टाइम नहीं लगना है। इसमें तो अगर आपको आंसर आता है तो टिक, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़िए। लेकिन इसमें आपको निकालने पड़ेंगे, इसमें भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो जितना कम हो सके इनका टाइम कम करिए, उतना ही फ़ायदा आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में मिल जाएगा। तो ये बात टाइम मैनेजमेंट की होती है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में भी यही टाइम टेबल फॉलो करिए, इतना ही टाइम आप हिंदी को दीजिए, बल्कि इससे अगर कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 मिनट में आप ये हिंदी आप कर लीजिए, और संविधान और मूल विधि को ये भी 15 मिनट में आप इस पोर्शन को कर लीजिए। बाकी बचता है मैथ और रीजनिंग, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे और सही होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। डेली कितने घंटे पढ़ें? सभी साथियों का, अधिकतर साथियों का सवाल होता है कि सर इसके लिए डेली कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए अगर हमें यूपीएसआई एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो घंटे आप निर्धारित न करिए, कम से कम देखो घंटे, अगर घंटे की ही बात आती है तो आप कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए 8 से 10 घंटे आप पढ़िए, लेकिन फिर भी घंटे को आप हटा दीजिए एक तरफ। आप डेली का टारगेट निर्धारित करिए कि आज मुझे ये करना है, शाम तक, वीक में मुझे ये करना है, महीने में मुझे ये करना है। आप उस टारगेट को अचीव कीजिए। अगर आप टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तैयारी। तो घंटे छोड़कर आप सिर्फ टारगेट पर फोकस करिए। इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।